हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में कहा है कि सुजाता लिमिटेड एक कंपनी जिसने 50,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का हमारा ये डिबेंचर है जिसे हमने 10% डिस्काउंट पर ऑफर किया है। मतलब जिसे ये शेयर खरीद डिबेंचर खरीदना है उसे 100 रुपीज नहीं, अब 10%, 10 रुपीज कम देने हैं। 90 रुपीज दे करके वो एक डिबेंचर को खरीद सकता है। 10% डिस्काउंट आप किस पर कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू का 10% डिस्काउंट आपने दिया 10 रुपए, तो अब पेमेंट करनी होगी 90 रुपीज एक डिबेंचर के लिए। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 इयर्स। रिडीमेबल का मतलब है रीपेमेंट। आप जो ये लोन है, डिबेंचर है जो लोन, इसकी रीपेमेंट करोगे। रीपेमेंट हमें 5 साल बाद करनी है। और एट पार का मतलब जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज, उसी हिसाब से आपको डिबेंचर की पेमेंट करनी है। अब डिबेंचर आपके फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, मतलब जितने हमने इशू किए उतनी एप्लीकेशन मिली, सबसे पूरा पैसा भी मिल गया। कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 3 लाख रुपीज का बैलेंस है। तो कंपनी पूछ रही है कि अगर उसको ये खर्चा नुकसान जो भी है वो अगर इसी साल हमें एडजस्ट करना है, शो करना है, तो किस तरह से जर्नल एंट्रीज बनेगी, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, हमारा एक डिबेंचर 100 रुपीज का, डिस्काउंट हमने दिया 10%, 100 रुपीज का 10 रुपीज, तो एक डिबेंचर हमारा हो गया 90 रुपीज का। पब्लिक को जो ऑफर किया हमने 90 रुपीज में, जिसे खरीदना है 90 रुपीज में खरीद सकते हैं। हमारे पास 50,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई, तो इस हिसाब से हमारे पास पैसा कितना आया? 45 लाख। और हमने डिस्काउंट कितना दिया? 10 रुपीज के हिसाब से। 10 रुपीज आएगा, टाइपिंग एरर है। 10 रुपीज के हिसाब से 5 लाख रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया। तो लोन जो माना जाएगा वो 45 लाख रुपीज नहीं, जो आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू है उस हिसाब से आप लोन मानोगे और उस हिसाब से उस पर इंटरेस्ट अगर देना है, उसकी एंट्री बनानी है तो 9% उस पर इंटरेस्ट दिया जाए। तो ये बेसिक था जो कि मैंने आपको समझा दिया, बस टाइपिंग एरर है यहाँ पर। 10 रुपीज लिखना है, इसके अकॉर्डिंग आपका 5 लाख रुपीज का डिस्काउंट है। फर्स्ट एंट्री 50,000 एप्लीकेशन आपको मिली, जिसे खरीदना है वो 100 रुपए नहीं देगा, आप तो 10 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो, तो 90 रुपए के हिसाब से, 90 रुपीज के हिसाब से 45 लाख रुपीज बैंक में जमा हो गए। पूरा पैसा एक ही बार में डिमांड किया, इंस्टॉलमेंट में डिमांड नहीं कर रहे। तो पूरा पैसा एक ही बार में डिमांड कर रहे हो तो कंबाइंड अकाउंट खुलेगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। तो 9% डिबेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 45 लाख। अब ये पैसा आपको रिसीव हो गया, फाइनल हो गया कि हम डिबेंचर्स अलॉट कर सकते हैं, अलॉट कर रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड है। तो ये पैसा यहाँ पर नहीं रहेगा, ये तो एक टेम्परेरी अकाउंट था, यहाँ से निकालो, इस अकाउंट को डेबिट करो। फाइनली ये पैसा कहाँ पर शो करोगे आप? डिबेंचर अकाउंट में। तो टू 9% डिबेंचर अकाउंट में इसको क्रेडिट करो 50 लाख रुपीज। यहाँ पर आप 90 रुपीज से नहीं, 100 रुपीज से करोगे। डिबेंचर अकाउंट आपका फेस वैल्यू पर मेंटेन होता है, हमेशा याद रखना। चाहे आप डिस्काउंट दो, प्रीमियम लो, चाहे कुछ भी करो, हमारा जो डिबेंचर अकाउंट है वो फेस वैल्यू पर मेंटेन होगा। और लोन जो माना जाएगा वो लोन भी आपका जो पैसा डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करते हो वही माना जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। तो 50 लाख रुपीज का आपने लोन लिया, पैसा आप 45 लाख रुपीज ले रहे हो, लेकिन माना जाएगा 50 लाख रुपीज का लोन लिया। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 9% इसी पर ही कैलकुलेट करके दिया जाएगा। 5 लाख रुपए जो कम मिले, जो आपने डिस्काउंट दिया, वो आपके लिए नुकसान है, कंपनी के लिए नुकसान है। कंपनी से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी कि मुझे डिबेंचर को इशू करते हुए इतना नुकसान हो गया। और ये नुकसान हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जिस साल हम अलॉटमेंट करते हैं उसी साल हम इस खर्चे को बुक करते हैं। ये खर्चा हो गया, एंट्रीज आपको सारी समझ में आ गई। बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, डिबेंचर आपका लोन है, एक तरह से लाइबिलिटी है जिसे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे। ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया।
लेकिन ये जो नॉमिनल अकाउंट है डिस्काउंट वाला, इसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। इसको अब हम कैसे एडजस्ट करें? इसको हम एडजस्ट करेंगे अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के साथ, जो कि बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 3 लाख रुपीज है। तो पहले तो इस खर्चे को हम अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर देंगे, जितना एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो 2 लाख रुपए बचे, 2 लाख रुपीज, उसे हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। अकाउंट हटा लेना, अकाउंट नहीं लिखा जाता। जब भी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, उसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, अकाउंट नहीं लिखेंगे। डेबिट आएगा 2 लाख रुपीज, और ये हो गया आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। अब जो रिडेम्पशन पे आप पैसा दे रहे हो वो एट पार दे रहे हो। 100 रुपए मान के चल रहे हो, लोन लिया और 100 रुपए ही रिटर्न कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा कुछ और पैसा नहीं देना। तो रिडेम्पशन के टाइम पर आपको कोई और नुकसान नहीं हो, तो हमें कुछ और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं दिखाना। बस जो इश्यू करते हुए आपने डिस्काउंट दिया है 5 लाख रुपए, वही नुकसान हुआ, जिसे हमने प्रीमियम के साथ एडजस्ट किया, और जो बाकी बचा वो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इसको शो किया कि एक्स्ट्रा खर्चा है। अब जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी ना, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस नील हो जाएगा। जो 3 लाख रुपए थे हमने यहाँ पर यूज कर लिए, एडजस्ट कर लिया। जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, ये कंपनी के लिए टोटली गेन होता है, जिसे कंपनी अपने कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने में यूज करती है। तो ये क्या है? कैपिटल का तो लॉस है, कैपिटल लॉस ही तो है। जो आपने लोन लिया वो 50 लाख आप मान के चल रहे हो लोन लिया, लेकिन आया तो पैसा 45 लाख है। 5 लाख रुपए जो कम आपको मिले वो कैपिटल लॉस है। लोन से जो पैसा मिलता है उसे आप किस में यूज करते हो? अपनी एसेट को परचेज करने के लिए, या कोई और बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, वर्किंग के लिए। तो ये जो खर्चा माना जाएगा ये कैपिटल लॉस है, और इसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व होता तो नहीं एडजस्ट कर सकते, किसी और रिजर्व के साथ वो भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये खर्चा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से कनेक्टेड रहो और सीखते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए गुड बाय एंड टेक केयर।